प्रिया, प्रिया, कहाँ चली गई ये लड़की? सुजाता अपनी बेटी प्रिया को ढूंढ रही थी, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। ओफो, ये लड़की भी ना जाने काम के वक्त कहाँ भाग जाती है। अब मुझे ही छत पर जाकर कपड़े सुखाने होंगे। ये कहकर सुजाता कपड़ों की बाल्टी उठाकर छत की ओर चली जाती है, तो वहां छत पर उसकी बेटी प्रिया मकान मालिक के बेटे से हंस हंस कर बातें कर रही थी। मैं तुझे कब से ढूंढ रही थी, तो तू सुन क्यों नहीं रही थी, या जानबूझकर मेरी बात इग्नोर कर रही थी? नहीं तो माँ, नहीं तो वो तो मैं बस कपड़े लेने आई थी छत पर, और गगन एक्सरसाइज करने आया था और उसी के बारे में थोड़े टिप्स दे रहा था। बताओ ना गगन, तुम माँ को। हाँ, ये कपड़े लेने आई थी। वही तो, कपड़े लेने आई थी। एक मारूंगी न तेरी कनपट्टी पर तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। जब कपड़े धुले ही नहीं तो तू उठाने की आई थी, और कपड़ों की बाल्टी तो ये मेरे हाथ में, इन्हें सुखाने के लिए तो मैं तुझे बुला रही थी कब से। मैं ना तेरी माँ हूँ, तू मेरी माँ बनने की कोशिश मत कर, समझी? क्या क्या कपड़े? हाँ हाँ हाँ, वही तो मैं आई थी छत पर, लेकिन मुझे कपड़े दिखे ही नहीं। वो सब छोड़ो ना माँ, लाओ मुझे तो, मैं ये कपड़े सुखा देती हूँ, तुम आराम से बैठो यहाँ। हाँ आंटी, आप इस उम्र में इतना काम क्यों करोगी? लाओ कपड़े हमें दो, हम इन्हें सुखा देते हैं। लेकिन सुजाता को उनका ये मेल मिलाप कुछ पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए वो अक्सर उन दोनों पर नजर रखती थी। लेकिन प्रिया और गगन तो एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, इसलिए कोई न कोई बहाना ढूंढकर वो एक दूसरे से मिल ही लेते थे। ऐसे ही एक रोज, अरे यार गगन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे मिलने आया हूँ, और क्या कर रहा हूँ। अब घर पर तो तुम्हारी माँ आंखें गड़ा कर बैठी रहती है, ठीक से बात तक नहीं करने देती मुझे। मैं भी तो तुमसे मिलने के लिए उतना ही तड़प रही हूँ ना, लेकिन वो मेरी माँ है तो मेरी फिक्र तो करेंगी ही ना। वो ये बात कर ही रही थी कि प्रिया की नजर अपनी पापा की ओर जाती है। अरे बाप रे, पापा लेने आ गए। गगन तुम जल्दी से जाओ यहाँ से, पापा ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो उन्हें शक हो जाएगा। गगन चेहरा ढकते हुए वहां से चला जाता है और बचते बचाते मुंह छुपाते साइड से निकलने की कोशिश करता है। कमाल है, आजकल के लड़के भी कैसे लड़कियों की तरह शर्माते हुए जाते हैं। ऐसे ही समय बीता। एक रोज सुजाता गगन की माँ लता से, लता जी, मैं आपको कब से कह रही हूँ, कम से कम मोटर तो चला दीजिए, पानी खत्म हो गया है। बार बार पानी का इस्तेमाल करोगे तो नल खुला रखोगे तो पानी खत्म होगा ही ना, बस लड़ने का बहाना चाहिए आपको। हाँ तो पानी इस्तेमाल करने के लिए होता है, और रही बात बिजली के बिल की, तो हम भी आधा बिल देते हैं। अब जल्दी से मोटर चला दो, मेरे सारे बर्तन ऐसे ही रखे हैं, अभी कोई टाइम नहीं है मोटर चलाने का। अब सुबह आना, सुबह ही मोटर चलेगी। अरे लेकिन मुझे सुबह उठकर खाना भी बनाना होता है। चलिए अब जल्दी से मोटर चला दीजिए। ये मेरा घर है, तुम्हारा नहीं जो मुझे ऑर्डर दे रही हो। कभी कभी तो लगता है गलती कर दी तुम जैसे किराएदारों को रखकर। वो तो कोई किराएदार नहीं मिल रहा था, इसलिए मजबूरी में रखना पड़ा, नहीं तो ऐसे लड़ाकू लोगों को मैं अपने यहाँ जगह नहीं देती। हाँ, हमें भी कोई शौक नहीं है यहाँ रहने का, वो तो हमें यहाँ आसपास और कहीं किराए पर घर नहीं मिला तो हम भी यहाँ नहीं आते। वैसे भी पता चल गया कितनी झगड़ालू हो आप। हाँ तो तुम कौन सी दूध की धुली हो, अच्छे से जानती हूँ तुम्हें, बताया था तुम्हारी देवरानी ने कि कितनी झगड़ालू हो तुम। उन दोनों की आवाज सुनकर गगन और प्रिया भी वहां आ जाते हैं। क्या हुआ माँ, आप दोनों लड़ क्यों रही हैं? इन लोगों के दिन अब यहाँ पूरे हो गए हैं, अब इन्हें कहो जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और चलते बनो यहाँ से। माँ क्या कह रही हो, अचानक से क्या हो गया? ठीक कह रही हूँ, जल्दी से नए किराएदार ढूंढ कर ले आ, महीना खत्म होते ही इनको यहाँ से चलता कर। हाँ हाँ, तो हम कौन सा यहाँ रुकना चाहते हैं, हमें भी कोई शौक नहीं, जैसे महीना पूरा होगा ये घर छोड़कर चलते बनेंगे। चल प्रिया यहाँ से। वो अपनी बेटी के साथ ऊपर चली जाती है। सुजाता लता के यहाँ किराए पर रहती थी। गगन मकान मालकिन लता का बेटा था। प्रिया अपने परिवार के साथ पिछले 6 महीनों से उनके यहाँ रह रही थी। इसी दौरान उन दोनों को आपस में प्यार हो गया, लेकिन वो दोनों अपनी माँ के झगड़े के कारण दुखी हो जाते थे। फिर एक रोज देर रात दोनों छत पर मिलते हैं। अब हम यहाँ से चले जाएंगे तो हम दोनों कैसे मिल पाएंगे, मैं तो तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी गगन। इसीलिए कहता हूँ दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन क्या हमारे घर वाले इसके लिए मानेंगे? मेरा मतलब है। तुम अच्छे से जानती हो हमारी माओ में आपस में बिल्कुल नहीं बनती, अगर हम उनसे पूछेंगे तो वो कभी नहीं मानेंगी, इसीलिए अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है। वो क्या? कोर्ट मैरिज करने का। पहले शादी कर लेते हैं, फिर बाद में तो उनको अपने बच्चों की खुशी के आगे झुकना ही पड़ेगा, और अगर हमने ऐसा नहीं किया ना तो वो हमारी शादी किसी और से करवा देंगे, फिर रोती रहना। लेकिन क्या ये सही है? प्यार और जंग में सब जायज है। शायद तुम ठीक कहते हो।
प्रिया को गगन की सारी बात सही लगती है और वो इस बात के लिए मान जाती है। अगले दिन वो दोनों जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। शादी के बाद वरमाला पहने वो दोनों घर आते हैं और सबको अपनी शादी के बारे में बताते हैं। क्या है ये सब? हम दोनों ने शादी कर ली है। वो आपकी बेटी से ज्यादा अब मेरी पत्नी है। हमारी नाक कटवाने से पहले तू कहीं जाकर मर क्यों नहीं गई? माँ, मैंने कोई गलती नहीं की। ये सब करके जिससे मैं प्यार करती हूँ उससे मैंने शादी की है। अब जब बच्चों ने ये कदम उठा ही लिया है तो हमें उनकी खुशी का ध्यान रखना चाहिए ना। अब अपने बच्चों की खातिर वो इस शादी को स्वीकार कर लेते हैं। अब प्रिया का मायका ऊपर था जबकि उसका ससुराल नीचे। मायका ऊपर होने के कारण अब प्रिया बार बार अपने मायके भाग जाती और वहां देर तक बैठकर अपनी माँ से गप्पे लड़ाती रहती। और इन्हीं सब के बीच अब वो अपने ससुराल के काम पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी। प्रिया, प्रिया बहू, जल्दी नीचे आ। क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ कि बच्ची जब देखो बार बार ऊपर अपने मायके भाग जाती है। गैस पर जो दूध रखा है उसे क्या तेरा बाप आकर देखेगा? माँ जी, बाप पर मत जाइए। मैं तो जाऊंगी, बोल क्या कर लेगी? तभी प्रिया की माँ भी वहां आ जाती है। खबरदार जो मेरी बेटी या पति को कुछ भी कहा तो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा वैसे भी कोई नहीं है। अपनी बेटी को देखो, जब दिल करता है ऊपर जाकर गप्पे मारने ऐसे बैठ जाती है जैसे वर्षों बाद अपने मायके वालों से मिल रही हो। दिन में 24 में 16 घंटे तो ये ऊपर ही रहती है। आज इसी के चक्कर में सारा दूध उबल गया। अरे तो दूध ही उबला है ना, कोई ज्वालामुखी तो नहीं ना उबला। मैं अपनी बहू से बात कर रही हूँ, समझी? इसलिए आप बीच में ना ही पड़ो तो बेहतर है। सॉरी माँ जी, आगे से ऐसा नहीं करूंगी। आगे से ऐसी गलती ना हो तो ही बेहतर है। चल जा, अब रसोई जाकर साफ कर। और आप भी अपना काम कीजिए समधन जी। अपनी शादीशुदा बेटी की जिंदगी में दखलंदाजी कम कीजिए, समझी? उन दोनों की एक खटपट अब रोज की हो चुकी थी और इसी बात से अब प्रिया परेशान हो चुकी थी। आए दिन किसी न किसी बात को लेकर मायके और ससुराल वालों में लड़ाई होती रहती थी। अरे आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये धारी वाला कच्छा मेरा है। मैं इसे कल्लू की दुकान से लाया था और पप्पू दर्जी से सिलवाया था। ऊपर बालकनी में सूखने डाला था, वहीं से उड़ते हुए नीचे गिर गया होगा। नहीं, ये मेरा है। मैं इसे लेकर आया था जग्गू की दुकान से। अरे मैं कहता हूँ मेरा कच्छा है, इसे वापस करो समधी जी। नहीं, ये मेरा है, इसे मुझे वापस करो। और इसी खींचातानी में वो कच्छा फट गया। दूर खड़ा गगन ये सब देख रहा था। लो, अब पहन लो इसे दोनों आधा आधा। जब देखो तब इस घर में हर वक्त यही कलेश रहता है। मैं तो तंग आ चुका हूँ इन सबसे, इसीलिए मैं अपनी प्रिया के साथ ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। अब हम कहीं और रहेंगे। उन दोनों को जाता देख अब उसके माता पिता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अब कभी न झगड़ने का वादा करते हैं, जिससे प्रिया और गगन अब खुश हो जाते हैं। उफ, कभी कभी तो मन करता है इन लंबे बालों को काट कर ना एकदम छोटा कर दूं। इतने भारी बालों की जूड़ा बनाने के बाद भी जमीन पर जाकर लगते हैं। चुप कर, कोई जरूरत नहीं है इन पर कैंची लगवाने की। जानती कितनी मुश्किल से मैंने तेरे ये बाल बड़े किए हैं। बचपन से गोले के तेल से मालिश करके एलोवेरा जेल तेरे बालों में लगाकर इनकी खूब अच्छे से देखभाल की है, तब जाकर ये इतने लंबे हुए हैं। अब जल्दी से अपने बालों को समेट बेटी, हमें जाने में देरी हो रही है। अच्छा माँ, 10 मिनट दो, मैं अभी आती हूँ। कुछ देर में तैयार होकर प्रियंका अपनी माँ के साथ शर्मा जी के फंक्शन में चली जाती है, जहाँ कौशल्या भी अपने बेटे गगन के साथ वहाँ आई हुई होती है। कौशल्या की नजर जब प्रियंका के लंबे काले घने बालों पर पड़ती है तो वो उसे बड़े पसंद आते हैं। अरे वाह, कितने खूबसूरत बाल हैं इस लड़की के, बिल्कुल देवी माँ का रूप लग रही है। इतने सुंदर बाल तो मैंने आज तक किसी लड़की के नहीं देखे। अगर ये मेरी बहू बन जाए तो मेरा लंबे बालों वाली बहू का अरमान पूरा हो जाए। कौशल्या को प्रियंका पहली नजर में ही पसंद आ जाती है। वो शर्मा जी से उसके बारे में पता लगाती है, फिर अपने छोटे बेटे का रिश्ता लेकर प्रियंका के घर जाती है। गगन भी अच्छे परिवार से था, इसलिए प्रियंका के माता पिता भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है और प्रियंका ब्याह कर अपने ससुराल आ जाती है। प्रियंका के बाल देखकर पड़ोस ने कहती हैं, वाह कौशल्या, तेरी छोटी बहू के बाल तो कितने सुंदर और लंबे हैं, लेकिन मुझे डर है कहीं इन्हीं बालों को लेकर दोनों बहुओं में संग्राम ना हो जाए। क्या मतलब? मतलब ये कि कहाँ छोटी बहू के इतने बड़े और लंबे बाल और कहाँ तुम्हारी बड़ी बहू बिल्कुल गंजी। अब ऐसा ना हो कि इन बालों के कारण ही तुम्हारी दोनों बहुओं में संग्राम छिड़ जाए।
उन औरतों की बातें सुनकर अब कौशल्या को भी इस बात का डर सताने लगता है। तो वहीं प्रियंका जेठानी के गंजे होने की बात सुनकर हैरान थी। क्या गंजी जेठानी? हाँ बहू, तेरी जेठानी गंजी है और इसलिए शादी में उसने अपने सर पर घूंघट डाल रखा था। तभी उसकी जेठानी अंजलि कमरे से बाहर आती है, जो कि पूरी तरह गंजी होती है। अंजलि ने उन सब की बातें सुन ली थी और उसे सब पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जिसे देखो बस देवरानी जी के बालों की तारीफ करता जा रहा है और मेरे गंजेपन का मजाक उड़ाते जा रहे हैं। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी मेरे ही घर में आकर मेरे गंजेपन का मजाक उड़ाने की, लेकिन आज इस चुड़ैल के कारण मुझे ये सब बातें सुननी पड़ रही हैं। गुस्से में अंजलि अपनी देवरानी की तरफ देखती है और फिर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज गगन ऑफिस से घर लौटते वक्त अपनी बीवी के लिए गजरे लेकर आता है। ये लो डार्लिंग, ये तोहफा तुम्हारे लिए। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर गजरा है। हाँ, लेकिन तुम्हारे इन खूबसूरत बालों से नहीं। जब तुम इसे अपने खूबसूरत बालों में लगाओगी ना, तब इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। तो फिर अपने हाथों से ही लगा दो ना। तो उसके बालों में गजरा लगाता है। दूर खड़ी अंजलि की नजर उस पर जाती है तो वो गुस्से से भनभनाते हुए अपने कमरे में जाती है। क्या किस्मत है उस देवरानी की। एक तो ऊपर वाले ने इतने लंबे खूबसूरत बाल दे दिए, ऊपर से इतना प्यार करने वाला पति। देखो जरा बाहर जाकर कैसे प्यार से उसके लिए गजरा लेकर आए है और उसके बालों में लगा रहा है। तो तुम क्या चाहती हो, मैं भी तुम्हारी इस टकली टाट के लिए फूल लेकर आऊं? अरे जब वो इस खेत पर टिकेंगे ही नहीं तो क्या फायदा लगाने का। तुम बिना अच्छा मजाक कर लेती हो। मदन हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। शादी के इतने सालों के बाद भी मदन ने कभी अपनी बीवी का मजाक नहीं उड़ाया था, लेकिन आज लंबे बालों वाली देवरानी के घर में आते ही अब तो वो भी उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिस कारण अब अंजलि और भी अपनी देवरानी से खिंची खिंची रहने लगी। कुछ ही दिनों में दोनों में मनमुटाव भी होने लगे, जिस कारण कौशल्या ने समय रहते दोनों बहुओं का बंटवारा कर दिया। अब देवरानी घर के ऊपरी हिस्से में और गंजी जेठानी घर के निचले हिस्से में रहने लगी। एक रोज उन सबको किसी शादी में जाना था। कौशल्या काफी देर से हॉल में खड़ी दोनों बहुओं का इंतजार कर रही थी। ओफो बहुओं, अब आ भी जाओ, कितना वक्त लगाओगी? माँ जी वो बाल संवारने में। हाँ हाँ रहने दे बहू, जानती हूँ तुझे तो वक्त लग ही गया होगा, लेकिन इस मुई गंजी को क्यों इतनी देर लग गई? इस टकले को चमकाने में क्यों देर हो गई तुझे? तुझे तो बल्कि जल्दी से तैयार होकर अपनी देवरानी की मदद करनी चाहिए थी। अब चलो भी, बारात आ जाएगी। कुछ देर बाद वो सब शादी में पहुंचे तो सबकी नजर देवरानी के खूबसूरत बालों पर जाती तो उसकी तारीफ करते नहीं थकते। वाओ प्रियंका भाभी, आप तो वैसे ही कितने खूबसूरत हो, ऊपर से ये खूबसूरत बाल आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे। बताओ ना आप अपने बालों में क्या लगाते हो? अच्छा आओ, मुझे आपके साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड करनी है। पूरी शादी में सबका ध्यान सिर्फ प्रियंका के बालों पर था। सब उसे ही घेर कर खड़े थे। अंजलि भले ही जेठानी थी, लेकिन फिर भी उसे वो इज्जत नहीं मिल रही थी जो उसकी देवरानी को मिल रही थी। अब प्रियंका के लिए उसके मन में नफरत और भी बढ़ गई। उस रात घर आकर वो भी चैन की नींद नहीं सो पाई। बड़ा घमंड है ना इस देवरानी को अपने इन लंबे बालों पर। अब इसे ऐसा मजा चखाऊंगी कि ये भी याद रखेगी। अगले दिन वो ऊपर अपनी देवरानी के कमरे में जाती है और उसके बिस्तर पर च्युइंगम चिपका देती है। कुछ देर बाद जब देवरानी रसोई में काम करके अपने कमरे में कमर सीधी करने के लिए लेटती है तो उसके बालों में च्युइंगम चिपक गई। आ, अरे ये क्या, मेरे बाल ये चिपक कैसे गए? माँ जी, माँ जी। कुछ देर बाद वो दोनों वहाँ आती हैं। माँ जी देखिए ना, मेरे बालों में च्युइंगम चिपक गई। ओह नो, लगता है अब तो आपके बालों को कटवाना पड़ेगा देवरानी जी। मैं अभी कैंची लाती हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो 2 मिनट रुक बहू, मैं अभी आई। सास फ्रिज से बर्फ लेकर आई और प्रियंका के बालों पर लगाकर उस च्युइंगम को छुड़वा दिया। ओह नो, इस बुढ़िया ने तो ये प्लान चौपट कर दिया। कोई बात, ये ना सही तो दूसरा प्लान सही। अगले दिन जब प्रियंका नहा रही होती है तो उसकी जेठानी ऊपर उसके फ्लोर में जाती है और उसके कमरे में रखे नारियल के तेल में हेयर रिमूवर लिक्विड मिला देती है। फिर जब प्रियंका वो तेल अपने बालों में लगाती है तो उसके काफी बाल झड़ जाते हैं। ओह गॉड, मेरे बाल इतने कैसे झड़ने लगे? तेल की एक्सपायरी डेट तो ठीक है। हो सकता है प्रियंका कोई मिलावटी तेल आ गया हो। ऐसा करो, ये बोतल तुम फेंक दो, मैं कल ऑफिस से आते हुए नया तेल ले आऊंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अंजलि हर वो प्रोडक्ट यूज करती जो प्रियंका यूज करती थी, लेकिन फिर भी उसके सर पर बाल नहीं आते थे। अपने टकलेपन से अब वो परेशान हो चुकी थी और अपनी देवरानी के लंबे बाल देखकर भी। इसलिए अब उसने फैसला किया कि अब वो कुछ ऐसा करेगी जिससे उसकी देवरानी के सारे बाल ही खराब हो जाए और उसे अपने बाल कटवाने पड़े। फिर अगले दिन जब देवरानी ऊपर अपनी बालकनी में अपने बाल खोलकर बैठी थी तो नीचे खड़ी गंजी जेठानी के मन में एक विचार आया। अब आज देवरानी के लंबे बालों का ये आखिरी दिन होगा, अब आएगा मजा। अंजलि तुलसी में दिया जलाने के बहाने दिया लेकर बाहर आई और अपनी देवरानी के लंबे लटकते हुए बालों के पास वो जलता हुआ दिया रख देती है, जिसके चलते धीरे धीरे प्रियंका के बालों में आग लगने लगती है
और उसके बाल जलने लगते हैं। प्रियंका संभालो खुद को। कौशल्या वहाँ आती है और अपनी बड़ी बहू को जोरदार थप्पड़ मारती है। अच्छे से जानती हूँ ये सब तूने जानबूझकर किया है। ये आप क्या कह रही हैं? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तू उसके लंबे बालों से जलती है और ये बात प्रियंका को बहुत पहले ही पता चल चुकी थी। वो च्युइंगम भी तूने ही उसके बिस्तर पर चिपकाई थी और तेल में भी तूने मिलावट की थी। हमें तेरे पति ने सब बता दिया है। मुझे शर्म आती है तुझे अपनी बहू कहते हुए भी। तो मैं और क्या करती? जब से ये आई आप सब इसके बालों की तारीफ करते रहते और मेरे गंजेपन का मजाक उड़ाते रहते थे। अब मेरे बाल अपने आप झड़ते चले गए तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अंजलि रोने लगती है। तभी प्रियंका उसे गले से लगा लेती है। अगले दिन प्रियंका अंजलि को लेकर बालों वाले डॉक्टर के पास जाती है और उसके गंजेपन का इलाज करवाती है, जिससे उसके बताए हुए प्रोडक्ट से अब अंजलि के सर पर भी बाल आने लगते हैं और अब वो दोनों देवरानी जेठानी खुशी खुशी रहती हैं।